अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब लोगों का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इंटरलिंक लैब्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है इंटरलिंक लैब्स की, जिसमें बात की जा रही है कि इंटरलिंक लैब्स के एक वॉलेट में नया फीचर आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको पता होगा कि इनका रेफरल सिस्टम था, जिससे आप लोग आपके जो रेफरल अगर वॉलेट को यूज़ करते हैं तो उसी में से आपको फिर सारा सिस्टम मिलता है। आपका जो है वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि रेफरल कमीशन बोनस बन सकता है। तो ये इनका एक फीचर था इनके वॉलेट में, जिसके बारे में बात की थी, लेकिन अब उस फीचर को और इनहेंस किया जा रहा है। उसके साथ एक और नया फीचर लाया जा रहा है और वॉलेट में इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में इन्होंने ये मेंशन किया कि एक ऐसा फीचर आ रहा है जिसमें आप लोग अपनी टीम बना सकते हो और वो जब टीम के साथ वर्क करोगे और जब ट्रेड होगी, ये सारा कुछ होगा जो भी यहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर बताया है, तो उसमें आपके टीएस के अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ दिया जाएगा। तो ये बात हो रही है। नंबर 2 हम बात करने वाले हैं कि इनके अपना जो ऑफिशियल ITLX एक्सचेंज होने वाली है उस पर ITLX अल्फा आने वाली है। अब ITLX अल्फा की होती है बेसिकली, अल्फा जो होती है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है, कोई भी हम कह सकते हैं कि एयर ड्रॉप होता है, जिससे आपको एयर ड्रॉप प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप लोग टोकन्स को स्टेक करके एयर ड्रॉप्स ले सकते हो या फिर आप लोग इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये सारी बात हर एक्सचेंज में होता है, हर प्लेटफॉर्म में होता है और इसकी अपडेट हमें इंटरलिंक लैब्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी है। तो इसके रिलेटेड बात करेंगे। बाकी मैंने कल एक अपडेट को अधूरा छोड़ा था जिसमें मैंने सिर्फ वर्जन के बारे में बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि बाइनेंस अल्फा क्या होता है। इसके रिलेटेड बात करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक नई चीज़ के बारे में बताया, एक नई अपडेट आई जिसमें इंटरलिंक का वर्जन 4.0 स्केड्यूल कर दिया गया, यानी 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर मुझे लगता है कि नई ऐप आ जाएगी। तो इसके रिलेटेड बात करेंगे। मेरा ट्विटर यार अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो ट्विटर को लाजमी से ज्वाइन करो। मैं 5 से 10 पोस्ट लगाता हूँ क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड, इंटरलिंक लैब्स के रिलेटेड, अलग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। तो लाजमी से मैं ट्विटर को ज्वाइन करूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको सारे क्रिप्टो के सारी अपडेट सिग्नल्स और सारी यहाँ पर इंटरलिंक लैब्स की अपडेट बिफोर द वीडियो मेरे टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाजमी से ज्वाइन कर लो और यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाले। तो लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को ऑन कर देना। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं। ये कल मैं यहाँ पर छोड़ के गया था, जिसमें बस ये बताया गया था कि वर्जन 4.0 जो है ITLX DeFi का, उसको सबमिट कर दिया गया और ऐप स्टोर जो है अब अप्रूवल के लिए वेट करी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू लीगल प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज ऑपरेशन द प्रोसेस में टेक सम टाइम। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सबमिट कर दिया। ये कल की अपडेट थी, लेकिन आज की अपडेट में बताया गया कि उसको स्केड्यूल कर दिया गया। थोड़ी देर तक हमें ये देखने को मिल जाएगा, यानी कुछ दिनों तक, 2-4 दिनों तक हो सकता है कि इसका नया ऐप का वर्जन लॉन्च कर दिया जाए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे लेटली द मार्केट हैज़ बीन रादर क्वाइट, मार्केट खामोश हुई हुई है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो मूव भी नहीं कर पा रहे और हमने कुछ टोकन को देखा है वो डंप कर चुके हैं, बिल्कुल उठ भी नहीं रहे। तो उसका मसला क्या है कि यहाँ पर देखें बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जो बाइनेंस पर रोज़ाना लिस्ट होते हैं और वो गुम हो जाते हैं, यानी वो नज़र ही नहीं आते। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि कुछ टोकन्स ने यहाँ पर कुछ हाइप लेने के लिए या अपने फाइनेंस को सस्टेन करने के लिए यहाँ पर बाइनेंस अल्फा पर लिस्ट किया था, जिससे 90% जो है टोकन्स क्रैश कर गए थे और बहुत सारे टोकन्स हमारे सामने आए हैं। मैंने बहुत सारे टोकन देखे। बाइनेंस पे रोजाना कोई ना कोई नया टोकन लिस्ट होता है। ACT, यहाँ पर पीनट टोकन और पता नहीं कौन कौन से टोकन थे, सारे के सारे क्रैश कर चुके हैं। ACT 85 सेंट्स पर था, $0.85 पर, और वो 0.004 पर चला गया, यानी इतना वो डाउन गया। सॉरी 0.04 तक गया है, तो इतना डाउन गया यानी 500% गिर गया। तो उसने तो पैसा, लोगों को पैसा बर्बाद कर दिया। इस तरह के हज़ारों टोकन हैं जो कि बाइनेंस पर लिस्ट हुए हैं लेकिन वो बर्बाद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो अपनी एक अमाउंट ऑफ टोकन्स को एलोकेट कर देते हैं वहाँ पर एयर ड्रॉप के लिए, हॉर्डर एयर ड्रॉप्स और यहाँ पर साथ स्टेकिंग के लिए। नंबर 3 यहाँ पर क्या कहते हैं इनके लॉन्च पूल्स के लिए और यहाँ पर मेगा ड्रॉप्स के लिए, जिससे बहुत सारे एयर ड्रॉप्स, बहुत सारे टोकन्स एयर ड्रॉप में जाते हैं, लोग उसको सेल कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ यही नहीं है, अपने 3% जो एयर ड्रॉप है वो यहाँ पर बाइनेंस अल्फा होल्डर्स को दे देते हैं, जिससे फ्लक्चुएशन पैदा होती है और थोड़ा सा वो टोकन मैनिपुलेट हो जाता है और उसकी जो सिक्योरिटी होती है और जो ट्रांसपेरेंसी होती है उस पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो अर्ली सपोर्टर्स होते हैं उनको फिर कुछ नहीं मिलता, जबकि जो अल्फा बाइनेंस अल्फा होते हैं, बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उससे फ़ायदा उठाते हैं और टोकन को बर्बाद कर देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या इंटरलिंक ऐसा करेगा, तो इंटरलिंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और जो अच्छा प्रोजेक्ट होता है वो नहीं करता। आप यहाँ पर इंटरलिंक लैब्स को देख लें, आप ग्रास को देख लें, आप पाई को देख लें, वो बाइनेंस पर लिस्ट नहीं हुए हैं। हाँ, बाइनेंस पर लिस्ट होने से बेहतर हो सकती है प्राइस, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी आते हैं। यहाँ पर क्या क्या मसले आते हैं कि एक तो यहाँ पर टोकन को एलोकेट करना पड़ता है और आपको एयर ड्रॉप देना पड़ता है। अगर आप मेगा ड्रॉप में एयर ड्रॉप नहीं देते तो आपको लॉन्च पूल्स में देना पड़ता है, लॉन्च पूल्स में नहीं देते तो आपको फिर यहाँ पर हॉडलर एयर ड्रॉप्स में देना पड़ता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका नुकसान होता है।
जबकि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कभी ये काम नहीं करते। हम हैमस्टर को देख ले, आप जितने भी कॉइन्स को देख ले, जब उन्होंने इस तरह किया तो टोकन डंप कर गया। लेकिन इंटरलिंक ऐसा नहीं करने वाला, ये बात हो रही है। क्या बात हुई, इन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोग कमिट रहेंगे कम्युनिटी के साथ, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम बाइनेंस को अपनी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो वो टोकन फ्लक्चुएट होगा, मैनिपुलेट होगा, जिससे कम्युनिटी का नुकसान होगा, और कम्युनिटी चलेगी तो वो प्रोजेक्ट जीरो हो जाता है। और एलॉन मस्क ने भी यही कहा था कि आपकी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ा पैसा कम्युनिटी है। अगर आपके पास कम्युनिटी होती है तो आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। तो आपके पास कम्युनिटी होनी चाहिए, और वो भी ट्रस्ट करने वाली। अगर आप पर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो आप ख़त्म हो, आपका कैरियर वगैरह ख़त्म हो जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर हो, कोई प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया, कोई बिजनेस लॉन्च किया है, या फिर कुछ भी आपने, एक दुकानदार पर अगर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाए तो उसकी दुकान बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब हमने इंटरलिंक को यहाँ पर अगर कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे बाइनेंस हो, एक्सचेंज हो, या कोई OKX हो, अगर वो होल्डर एयर ड्रॉप से लॉन्च पूल्स मांगता है या फिर यहाँ पर बाइनेंस अल्फा के लिए मांगते हैं, तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ मतलब है अपनी कम्युनिटी से। और नंबर 2 यहाँ पर क्या बात आती है सबसे ज़्यादा, कि इनके पास अपनी एक्सचेंज है, राइट। तो इनको दूसरी एक्सचेंज की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो अपनी एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकते हैं, वहाँ पर ही ट्रेड हो सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, और इजीली इनकी टीम भी इसको मैनेज कर सकती है। और बहुत सारे फिर एक तो फ़ायदा ये होगा कि कम्युनिटी इंगेज यूज़र जब बार बार ITL को ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली ITLX एक्सचेंज का भी फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है कि ये अपनी एक्सचेंज लॉन्च करें, जिससे ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे और इन्हें कोई शर्तें वगैरह माननी नहीं पड़ेंगी। तो ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर ये सारी बात हो रही है, फिर कह रहे हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे यहाँ पर कंट्रीब्यूट जितना जो ज़्यादा करेगा वो उतना ही ज़्यादा कमाएगा हमारे नेटवर्क में। उसने कहा कि इंटरलिंक यहाँ पर पार्टनरशिप जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अजीब अजीब प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं करता, और यहाँ पर अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ उनके जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ जुड़ता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वी ओनली कोलैबोरेट व्हेन इट इज़ ट्रूली नेसेसरी, इवन दो द वेटिंग लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स वांटिंग टू पार्टनर विद अस ऑलरेडी स्ट्रेचेस इनटू द 100। जो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे साथ पार्टनर करना चाहते हैं, और वो सैकड़ों की तादाद में। अब ये बात शायद कंफर्म है या नहीं है, ये बात के भी कार है, लेकिन देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये बात शो हो रही है कि बाइनेंस और OKX वगैरह, स्पेशली बाइनेंस, OKX Gate.io, इस पर तो सारे टोकन्स लिस्ट हो जाते हैं और बिल्कुल स्मूथली हो जाते हैं, लेकिन बाइनेंस पर बहुत मसला पड़ता है, क्योंकि बाइनेंस पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पर इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं जो कि बुरे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और एक करेंसी को बर्बाद भी करते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात आती है, और हमने बाइनेंस में देखा कि भाई साहब ऐसे ऐसे मैंने टोकन्स को डंप होते हुए देखा कि आपकी सोच है। और यहाँ पर फिर वो बात कर रहे हैं कि ये जो है क्या होने वाला है, तो क्या सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो अर्ली यूजर्स होंगे इस प्रोजेक्ट में वो बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। मतलब कि जो अर्ली लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से माइन किया है और यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट की हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले। फिर नंबर 2 बात हो रही है कि यहाँ पर इनको एयर ड्रॉप्स रिसीव होंगे, और यहाँ पर जो लोग एयर ड्रॉप्स बाइनेंस से रिसीव करेंगे अल्फा टोकन से, वो डंप हो जाते हैं। इसलिए इंटरलिंक इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। अगर लिस्ट होना है तो इन चीज़ों के बगैर ही लिस्ट होगा, वरना अपनी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर बिग प्लेयर जो हैं स्मॉल प्रोजेक्ट्स को डंप कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होने देगा बिल्कुल भी। और स्टार्टिंग में इंटरलिंक फुल ग्रो करेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, अपने पैरों पर आएगा, उसके बाद फिर इस तरह की एक्सचेंजेस पर आएगा। वैसे मुझे लगता है कि OKX यहाँ पर बिटकैट इस तरह की एक्सचेंजेस पर आ जाएगा। ना भी आया तो हमें फ्यूचर्स में ज़रूर नज़र आएगा, या फिर हमें Web3 वॉलेट्स में नज़र आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 के ये अपनी एक्सचेंज पर भी लॉन्च हो जाएगा। तो ये बात हो रही है, यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। फ्यूचर में अपनी ऑन इंटरलिंक अल्फा बनाने वाले हैं, जिसमें एक प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पर टोकन होल्ड कर सकेंगे, रिसीव कर सकेंगे और एक और एयर ड्रॉप हासिल कर सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है। यानी अब लोग बहुत सारा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये एक बहुत बेहतरीन किस्म की अपडेट है। अब हम यहाँ पर इंटरलिंक के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर उन्होंने बात की है कि रिजल्ट पास हो चुका है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी सपोर्ट आई है। वर्जन 4.0 का लॉन्च जो है बहुत जल्द होने वाला है, और यहाँ पर क्या कहते हैं कि पास हो चुका है और इसका स्केड्यूल कर दिया गया। स्केड्यूल्ड का मतलब है कि काम कंप्लीट हो चुका है, और इन्होंने जिस तरह अगर हमने वीडियो पोस्ट करनी तो हम स्केड्यूल कर देते हैं, वो अगले दिन पोस्ट हो जाती है। तो इन्होंने भी ऐप का वर्जन स्केड्यूल कर दिया। अब शायद 2-3 दिनों बाद ये ऐप आ जाए, या हफ्ता लग जाए, मेरे ख्याल से 2-3 दिनों तक आ जाएगी। फिर इसमें क्या होगा कि HCS जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और यहाँ पर हर ITLG की ट्रांजैक्शन रिवार्ड और यहाँ पर इंटरेक्शन को देखा जाएगा, और यहाँ पर बॉट्स नहीं होंगे बल्कि सिंपली सही तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें, दिस मार्क्स द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फुली ह्यूमन एंकर्ड इकोनॉमी वेयर ट्रस्ट, फेयरनेस और ये सारी बातें कर रहे हैं।
फिर यहाँ पर बात करें डाओ पार्टिसिपेंट जो है वो HCS उनको मिल सकते हैं, HCS को शेप कर सकते हैं पार्टिसिपेशन करके और डिफरेंट चीज़ों करके, फिर वर्जन 4.0 की कम्प्लीटली यहाँ पर रोल आउट किया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। फिर यहाँ पर आते हैं ITLX के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। तो यहाँ पर ये एक नया फीचर आया है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ये टीयर माइलस्टोन्स दिखाए जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि इन्होंने कहा था कि रेफरल रिवार्ड्स होते हैं, अगर आप रेफरल्स को इनवाइट करते हो तो आपको रिवार्ड्स वगैरह जो है मिलते हैं। ऑब्वियसली आपको उसमें से थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है। ये कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लो, इसको हम रेफरल प्रोग्राम या एफिलिएट प्रोग्राम कहते हैं, जिससे आप लोग सारा कुछ ये काम कर सकते हो। तो इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें आप लोग अपनी टीम बना सकते हो, उस टीम के टीयर्स होंगे, उस टीयर्स के अकॉर्डिंग आपको ये सारा रिवार्ड वगैरह दिया जा सकता है। तो ये सारा सिस्टम होगा। ये देखें, ये पिक्चर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये डिफरेंट रिवार्ड जो है लोगों के टीयर्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये एक नया फीचर जो कि बहुत अच्छा फीचर होने वाला है। तो इसमें आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जिससे अगर आपको ट्रेड नहीं भी आती तो आप दूसरे तरीक़ों से भी इससे कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो एक अच्छी चीज़ है, ये मैंने आपके सामने रख दी है। तो बाकी इनका अपना अल्फ़ा आने वाला है, कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लेटफॉर्म आने वाला है जहाँ पर लोग होल्ड कर सकेंगे और एयर ड्रॉप्स को रिसीव कर सकेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये मेरी वीडियो थी। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।